लाल मेरो है लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है श्री मांगे बिहारी नंद लाल मेरो है बाके बिहारी नंद लाल मेरो है बाके बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है बाके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है बाके बिहारी नंद लाल मेरो है नदैया गन श्याम मेरो है नाते नदैया गन श्याम मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय सांवरिया सेठ की जय श्रीमद् भागवत पुराण की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय शिव नमः पार्वती हरे हरे बाहर से पधारे सभी भक्त सज्जन वात्सल्यमयी माताएं सभी भक्तजन उज्जवल भविष्य वाले बालक बालिकाओं सभी को जय श्री राधे जय श्री श्याम। आज का कथा का तृतीय दिवस है। अगर एक दिन नहीं आए तो चल जाएगा, 2 दिन नहीं आए तो चल जाएगा, परंतु व्यक्ति को तीसरे दिन कथा के अंदर आ ही जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्म का कार्य है, सत्संग का कार्य है। जितना सुने उतना अपनी आत्मा के कल्याण के हितार्थ के लिए आवश्यक है। जितना सत्संग हो सके, जिस प्रकार से अपने यहाँ शादी रहती है तो अपन लगन झेलते हैं, लगन झेलने के बाद एक दिन नहीं आए तो चल जाएगा, दूसरे दिन नहीं आए तो भी चलेगा, परंतु तीसरे दिन तो लगभग सभी बुआ जी वगैरह बहनें आ ही आती है ना। तो आज तृतीय दिन है कथा का, और आज का तीसरा शब्द क्या है? से को आपने समझ लिया, म को समझ लिया, आज आपको द को समझना है। द का अर्थ क्या होता है? द का अर्थ होता है दया का भाव। क्या होता है? दया का भाव। क्या माताओं? और जिन माताओं में, स्त्रियों में दया का अगर भाव नहीं है तो आप मानव बनकर जरूर इस पृथ्वी पर आए हैं, परंतु आप मानव कहलाने के योग्य नहीं हो। हर जीव पर दया करना, दया का भाव रखना, कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो जाए महाराज, कितना भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, परंतु दया का भाव व्यक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। तो कल आपने सुना था महाभारत काल के अंदर द्रौपदी मैया का 5 पुत्र मार दिए गए। द्रौपदी मैया के 5 पुत्र मारे गए, परंतु दया का भाव है। क्या है? मान लो अपने किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो झगड़ा होने के बाद में आप क्या करते हो? लड़ने लग जाते हो ना महाराज। क्या करते हो? क्यों भैया? किसी से कुछ कटु वचन हो जाए, बच्चे की कुछ गलती के कारण अगर झगड़ा हो जाए तो आप कह दोगे कि भैया आपने मेरे बच्चे को क्यों डांटा? यही कहोगे ना। अगर बच्चे को डांटा नहीं जाएगा तो कभी जीवन में सुधर नहीं पाएगा, कभी जीवन में नहीं सुधरेगा वो।
तो अगर कोई पड़ोसी बच्चे को डांट रहा है, कोई अपनी गलतियों को निकाल रहा है या अपनी गलतियां बता रहा है, तो आप भी विचार करना कि मेरी गलतियों को ओपन करके उसको धो रहा है, गलतियां खत्म कर रहा है। अगर कोई आपकी गलती बताएगा ना महाराज, तो आपको पता होगा कि ये मैंने गलत किया है। तो जब गलती का एहसास होगा तो आप दूसरी बार वो गलती नहीं करेंगे। और आज तीसरा दिन है, कल परशुराम जयंती भी थी और अक्षय तृतीया आज भी है। क्यों है महाराज? समझे? तो महाराज, आदमी गलतियों का पुतला है। गलतियां कौन करते हैं? क्यों भैया? माता, गलती आप लोग ही करते हो, हम लोग करते हैं गलतियां। कभी भगवान ने गलती की है क्या? नहीं की ना। तो गलतियां हम लोगों से होती है। और अक्षय तृतीया का आज पवित्र दिन है। अब दो युग ऐसे हैं जिनका अक्षय तृतीया के अंदर जन्म हुआ है। दो युग कौन कौन से हैं? आपने तो कथा सुन रखी है ना महाराज, हर साल करवाते हो आप। तो दो युग ऐसे हैं जिनका जन्म अक्षय तृतीया को हुआ है। कौन कौन से? एक तो सतयुग और एक त्रेतायुग। इन दोनों का जन्म अक्षय तृतीया को प्रारंभ हुआ था। दोनों का अक्षय तृतीया को जन्म प्रारंभ हुआ था। अक्षय तृतीया का बहुत बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? अगर अपने घर में किसी प्रकार की परेशानी है, किसी प्रकार का दुख है, किसी प्रकार की समस्या है, तो भगवान शिव का ध्यान करके और भगवान नारायण का ध्यान करके 11 पत्ती तुलसी पत्र लेना। कितने लेना? 11 पत्ती तुलसी पत्र लेना और सभी के ऊपर राम राम शब्द लिखना। और मैं ठाकुर जी को चढ़ाते हो ना, तो आपके सारे मनोरथ, सारे कार्य भगवान पूर्ण करते हैं। ये अक्षय तृतीया का महत्व है। अक्षय मतलब थोड़ा किया, भजन आपने थोड़ा किया, कीर्तन थोड़ा किया, आप यहाँ कर बैठे, परंतु उसका अक्षय फल मिलता है, अधिक फल मिलता है। तो भगवान ने कहा है कि अगर कोई किसी प्रकार की भी परेशानी हो तो 11 पत्ते लीजिए आप तुलसी पत्र के, और पत्तों को लेकर के उसके ऊपर राम का नाम लिखिए। क्या लिखना है? राम का नाम लिख करके 11 पत्ते, एक एक पत्ता ओम श्री नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अगर आप चढ़ाओगे और भगवान से प्रार्थना करोगे, हे परमात्मा मेरे घर के अंदर जितना भी दुख है, जितनी भी दरिद्रता है, इसको आप हर लेना, तो भगवान नारायण उस दुख को हर लेते हैं। ये भागवत जी में स्पष्ट लिखा हुआ है। दूसरी बात, पहले आपको पता होगा अक्षय तृतीया के दिन क्या करते थे आप? क्या करते थे? थोड़ा बहुत अन्न ले जाते थे। क्या ले जाते थे महाराज? माता, क्या ले जाते थे आप? मंदिर जाते थे तो रोज नहीं ले जाओ तो चलेगा, परंतु अक्षय तृतीया के दिन अगर थोड़ा अन्न किसी को अपन दान देते, या भगवान को जो गेहूं आते ना, वो नए अर्पण अपन अक्षय तृतीया के दिन करते हैं ना, तो अपने घर के अंदर कभी अन्न की कमी नहीं होती महाराज। जो कहता है ना महाराज इतना कमा के लाया, उतना कमा के लाया, परंतु अचानक कहाँ गया मेरे को पता नहीं है। अगर ये आपकी समस्या है तो आप अक्षय तृतीया के दिन एक तो ये तुलसी पत्र वाला कर्म ये करिए, और दूसरा कर्म करिए थोड़ा दान। जो अपने पास गेहूं है, आपकी इच्छा हो इतने गेहूं ले जाकर ठाकुर जी के मंदिर में जाके अर्पण कर दीजिए। जब भगवान को अर्पण करोगे ना, तो भगवान उस अन्न को आपके घर के अंदर कभी खत्म नहीं होने देंगे। अच्छा, ये सही बात है कि गलत बात है? मैं तो शास्त्र में लिखा है जो बोल रहा हूं। होता है महाराज, आज भी होता है, क्योंकि एक समय जब वनवास हो गया था
पांडवों को द्रौपदी मैया से भी वनवास चले गए थे ना। उस समय दुर्वासा ऋषि आए थे भोजन करने के लिए। कहाँ गए थे वो? दुर्योधन के पास में। तो दुर्योधन ने क्या कहा था महाराज कि भगवान मैं तो आपकी सेवा इतनी नहीं कर पाऊंगा, पर आपके बहुत बड़े भक्त हैं पांचों पांडव और द्रौपदी मैया, अगर आप उनके वहां जाके अन्न ग्रहण कर लोगे ना तो उनका कल्याण हो जाएगा। मेरे को आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है, मेरे को तो भगवान ने सब दे रखा है। ये पूरा राजमहल मेरा है, यहाँ का राजा मैं हूँ। जो दर दर भटक रहा है ना उनको आशीर्वाद दीजिए। कोई ज्यादा पैसे वाला हो जाता है ना तो कोई ब्राह्मण के चला जाता है उसके घर, तो क्या कहते हो आप ब्राह्मण को कि भगवान मेरे को आपको आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनको आशीर्वाद दे दीजिए। तो फिर कैसा क्या होता है? दुर्योधन का पतन हो गया घमंड के कारण, परंतु जीत किनकी हुई? जो गरीब था, जो आसक्त था, उसी की हुई ना महाराज। तो दुर्वासा ऋषि सीधे गए पांडवों के पास में। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि पधारे, पांडवों ने आदर सत्कार किया और स्नान करने निकल गए और द्रौपदी मैया से कहा कि मैया मेरी माँ की बहुत बड़ी करुणा है और माँ का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी शास्त्र उठा लो आप, जितनी मेरी माताओं ने त्याग किया है उतना किसी पुरुष ने नहीं किया महाराज। इनका बहुत बड़ा त्याग है। तो मैया मेरे को भोजन करना है। द्रौपदी मैया ने कहा कि बिल्कुल व्यवस्था हो जाएगी। तो द्रौपदी मैया जैसे अंदर गई, घास फूस की कुटिया बना रखी थी महाराज, जैसे कुटिया के अंदर गई और अंदर जाके देखा पात्र के अंदर अक्षोणी पात्र था, वो देखा तो कुछ भी नहीं था, पात्र को धो के रखा हुआ था। परंतु मेरे कान्हा जी ने वरदान दे रखा था, मेरे भगवान ने उनको वरदान दे रखा था कि इस अक्षय पात्र में अगर एक चावल भी बच गया तो उस चावल के कारण ये कभी खाली नहीं होगा महाराज। क्या नहीं होगा? कभी खाली नहीं होगा। अगर उस चावल को आपने तुलसी पत्र के ऊपर रख करके भगवान को नैवेद्य अर्पण कर दिया तो आपका पात्र कभी खाली नहीं होगा। अब द्रौपदी मैया उस पात्र को देख रही है, सब दूर से देखा, कुछ दिखा नहीं, परंतु एक किन्नौर के ऊपर एक चावल का आधा टुकड़ा लगा हुआ था। कितना महाराज? केवल आधा टुकड़ा। जैसे वो टुकड़े को देखा माता ने और तुलसी पत्र लाई। आप होते अगर आपके यहाँ ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए ने आपके पास कुछ नहीं हो तो आप क्या करोगे महाराज? क्या कहोगे कि कुछ नहीं है महाराज, पधारिए आप, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये बोलोगे ना। मेरी माता चाहती तो उस आधे चावल को तुलसी पत्र पे रख करके और दुर्वासा ऋषि के सामने परोस देती, परंतु मेरी माता ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनको भर पेट भोजन करवाना था महात्मा को। तो उस तुलसी के पत्र और आधे दाने के द्वारा कौन प्रसन्न हो सकता है? मेरी मैया को पता है कि एक ही है मेरे ठाकुर कान्हा जी, उनको अपन अर्पण करेंगे ना तो अपना पात्र भी भर जाएगा और महाराज भी भोजन कर लेंगे। तो जैसे ही वो तुलसी पत्र लिया, दाना ऊपर रखा और तुदे वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ये मंत्र बोल करके मैया ने भगवान को अर्पण कर दिया। भगवान कान्हा जी पधारे, नैवेद्य को ग्रहण किया। मैया क्या चाहिए आपको? आज मेरे को भोजन करवाया ना, तो क्या सेवा करूं मैं आपकी? बताओ क्या सेवा कर सकता हूं? तो भगवान से कहा कि भगवान जो महात्मा पधारे हैं ना दुर्वासा ऋषि, उनको भोजन करवाना है। अब दुर्वासा ऋषि भी बहुत बड़े महात्मा थे, छोटे मोटे महात्मा नहीं थे कि वहाँ एक रोटी से दाब जाए, दो रोटी से दाब जाए, तीन रोटी से दाब जाए। वो केशवाय माधवाय नारायण में पूरा समुद्र पी गए थे, पूरा समुद्र खाली कर दिया था उन्होंने। ऐसे महात्मा थे, क्योंकि सिद्ध पुरुष होते ना महाराज, जो साधना करने वाले होते ना, वो उनकी भगवान जल्दी सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो साधक हैं, वो भगवान के निस्वार्थ साधना करते हैं। और जो व्यक्ति निस्वार्थ साधना करता है ना, उसका मेरा ठाकुर काम करता है। और स्वार्थ जो साधना की जाती है, भगवान उसका काम नहीं करते महाराज। तो परमात्मा की असीम कृपा से
भगवान ने कहा कि मैं जिम्मा दूं उनको। दुर्वासा ऋषि के भोजन लगाया। अब महात्मा जिमते जा रहे हैं, जिमते जा रहे हैं। जिम फिर भगवान सामने आए। भगवान ने देखा और उन्होंने सोचा, छोटा रूप बनाया और थोड़ा खाया और उड़ गए कि मैं तृप्त हो गया। क्या कहा? मैं तृप्त हो गया, अब मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। अब पानी कौन पिलाएगा? कि पानी तो वो पिलाएंगे भगवान। कौन पिलाएंगे? भगवान पानी पिलाएंगे। और जब फिर बरसात हुई थी, गोवर्धन पर्वत उठाया था, आप कहोगे कि महाराज इतना पानी गिरा, इतना पानी गिरा, पृथ्वी तो पाताल में चली जाना थी, ये पृथ्वी ऊपर कैसे है? तो उस समय इन्हीं ऋषि ने सब पानी पी गए, कुछ पानी नहीं बचने दिया। इंद्र थक गए पानी पटकते पटकते, परंतु पानी नहीं बचा। अब महाभारत के दो पात्र की और कथा बाकी रह गई, जो कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा होती है। किसकी होती है सबसे ज्यादा कलयुग में पूजा? बाबा श्याम की, हारे का सहारा। अब युद्ध चल रहा था। उस समय क्या हुआ कि घटोत्कच की पत्नी मौलवी, उसने कहा कि पुत्र जो हार जाए, किसकी सहायता करना? जो हार जाए ना उसकी तू सहायता करना और उसको तू जिताना, जो हारे उसको जिताना। अच्छा, ये बात क्यों कही उन्होंने? मैया ने, माता ने ये बात क्यों कही? उनको, मैया को ये पता नहीं कि भगवान साथ में, तो वो हारेंगे कि जीतेंगे ये पता नहीं। उन्होंने सोचा कि तेरे पिता, तेरे चाचा, वो 5 ही है और सामने फौज है, तो अगर वो युद्ध लड़ेंगे ना तो हार जाएंगे, तो तू हारे का सहारा बन के उनकी रक्षा करना। परंतु यहाँ तो पासा उल्टा पलट गया। उल्टा पलटा कि नहीं पलटा? जो ज्यादा संख्या में थे वो तो मारे गए और कम संख्या वाले जीत गए। अब भगवान रास्ते में खड़े थे, उधर से बबरीक आ रहा था, बर्बरीक पधार रहे थे उधर से। जैसे ही वो आए, भगवान ने कहा कि कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं हारे का सहारा बनूंगा, जो हारेगा उसकी तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा। किसकी तरफ से? जो हार जाएगा उसकी तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा। अब भगवान को पता है कि पांडव तो जीत रहे हैं और हार कौन रहा है? कौरव। अगर ये कौरव की तरफ से युद्ध लड़ेगा तो पांडव हार जाएंगे। पर भगवान ने सोचा कि ऐसी क्या सिद्धि की इसने जो ये उनको जिता सकता है, कैसे जिता पाएगा? तो भगवान ने कहा कि अच्छा, जो हार रहा है उसको तू जिताएगा, है ना? तो तेरे पास क्या शक्ति है कि तू उनको मार डालेगा? कि मेरे पास 3 बाण है। कितने बाण है? 3 बाण। एक बाण छोड़ूंगा, उससे वो बाण पता लगा के आएगा ये कौन कौन यहाँ पर पापी मनुष्य हैं और कौन कौन जीत रहे हैं, और दूसरे बाण में सभी को मार डालूंगा। तीसरे बाण का कोई उपयोग ही नहीं, 2 बाण में सारे खत्म हो जाएंगे। भगवान ने कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या? तो वहां एक पीपल का पौधा था। काय का था? पीपल का। तो भगवान ने कहा कि अगर ऐसा है तो तू एक बाण से इन सारे पत्तों में छेद कर देगा क्या? चल एक काम कर, 3 बाण ले ले, इन सारे पत्तों में छेद करके बता दे। तो भगवान ने एक पत्ता क्या किया, अपने चरण के नीचे दबा लिया और कहा कि बाण छोड़, सारे पत्तों को छेदन कर दे। अब उसने बाण छोड़ा महाराज, बाण तो छोड़ दिया, सब पत्तों को छेद कर दिए और वापस बाण उसकी पास में आ गए। अब भगवान ने कहा क्यों? बर्बरीक सारे पत्तों के छेद हो गए? बर्बरीक ने कहा कि हाँ हमारा सारे पत्तों को मैंने छेद कर दिए। कि नहीं, एक पत्ता बच गया है। क्या कहा मेरे भगवान ने? एक पत्ता बच गया है बर्बरीक। ये भगवान बताओ कौन सा बचा है? कि मेरे पैर के अंदर जो मेरी शरण में है उसके थोड़ी छेद हुआ होगा क्या? भगवान ने जैसे ही पांव हटाया तो उस पत्ते के भी छेद हो गया। क्योंकि भगवान, अगर कोई भगवान के चरण में बैठा है तो भगवान से कोई जीत पाता है क्या? जो बताओ पहली बात को, बर्बरी की क्या ताकत के भगवान के पत्ते में छेद कर दे? ठीक है ताकत?
परंतु वो प्रारब्ध से ही भगवान श्याम का भक्त था, मेरे कान्हा जी का, मेरे कृष्ण का भक्त था। प्रारब्ध से, बचपन से उसने भक्ति की थी बर्बरिक ने। किसकी भक्ति की थी उसने? भगवान कृष्ण की। भगवान कृष्ण प्रकट भी हुए, तेरे को क्या चाहिए? तो उसने कहा भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा था? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने उस समय कहा था कि तू कभी जीवन में हारेगा नहीं, कभी नहीं हारेगा, चाहे भगवान भी तेरे सामने आ जाए तो भी तू जीतेगा। तो वहां भगवान सामने थे, उसके बाद भी जीत किसकी हुई? बर्बरिक की। अब भगवान ने विचार किया कि अगर मैं इसको यहाँ पर दंड नहीं दूं तो ये तो पूरी मतलब युद्ध ही पलट देगा। तो भगवान ने कहा कि बर्बरिक एक काम कर, मेरे को वचन दे दे तू। भगवान ऐसे डायरेक्टर किसी चीज से नहीं मानते, किसी से नहीं मानते, पहले वचन लेते हैं, वचन में भक्त बन जाता है, उसके बाद में भगवान मानते हैं। बर्बरिक से कहा कि बर्बरिक तेरे गुरु कौन है? कि भगवान गुरु भी आप हो और ईश्वर भी आप हो मेरे। कि फिर तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी तेरे को, वचन दे। पहले वचन ले लिया भगवान ने कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल तेरे शीश का दान चाहिए। क्या मांगा भगवान ने? कि शीश है ना, इसका तू मेरे को दान कर दे। 2 सेकंड के लिए उसने नहीं सोचा कि मैं इस शीश का दान करूंगा तो मेरा होगा क्या। और भगवान ने जैसे मांगा, डायरेक्ट एक तीर से पूरा छेद काट करके 3 बाण खड़े करके उस धड़ ने उस सिर को रख दिया और धड़ नीचे गिर गया। ऐसी परीक्षा में आप और हम पास नहीं हो सकते हैं, ये कोई भगवान का भक्त ही पास हो सकता है। अगर आप विचार कर लो कि मेरे ऐसे भगवान परीक्षा लेने में पास हो जाऊं तो ये असंभव है महाराज। क्यों माता? पास हो जाते ऐसी परीक्षा में। सिर मांग लिया, उसने सिर का दान कर दिया। तो वहां पर माता मांडवी आ गई, उनको गुस्सा आ गया कि भगवान ये तुमने गलत कर दिया, मेरे पुत्र को मार डाला तुमने, ये बहुत गलत किया तुमने। तो क्या कहा भगवान ने कि मैं अगर इसका शीश का दान नहीं लेता ना तो 5 पांडव मारे जाते। क्या कहा? इसके पिता भी मारे जाते पुत्र के द्वारा, तो फिर पुत्र को नरक में जाके गिरना पड़ता। इसलिए उन्होंने पिता और पुत्र के युद्ध को रोकने शीश का दान मांगा। किसके लिए मांगा महाराज? पिता और पुत्र के युद्ध को रोकने के लिए, चाचा और भतीजे के युद्ध को रोकने के लिए, इसलिए मैंने शीश का दान मांगा है। फिर भी उनको शांति नहीं मिली माता को। माता ने कहा कि आपने बहुत गलत किया भगवान, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। तो फिर बर्बरिक बोला, वो सिर बोल रहा है कि आप भगवान को दोष मत दीजिए, आप भगवान को दोष मत दीजिए, ये तो मेरे भगवान ने मेरे से गुरु दक्षिणा ली और मैं मरा नहीं हूं माता। देख ले, अगर मर जाता तो मैं बोल पाता क्या? मेरा शिष्य बोल रहा है मैं अभी भी जीवित हूँ, ये किसकी कृपा है? मेरे कान्हा जी की कृपा है तो मैं जीवित हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ। तो भगवान ने वरदान दिया कि कलयुग में सबसे ज्यादा पूजा आपकी होगी और आप हारे के सहारे बनोगे। जो व्यक्ति हार जाएगा, आसक्त हो जाएगा, अगर किसी ने उनका भगवान बर्बरिक का भजन किया और उनको नाम दिया खाटू श्याम, क्या दिया भगवान ने? बोले खाटू श्याम की जय, हारे के सहारे की जय। तो भगवान ने उनको नाम दिया। नाम देने के बाद बर्बरिक की इच्छा थी, बर्बरिक की इच्छा थी कि भगवान युद्ध को मैं देखूं। तो फिर सिर को स्थापित किया गया पर्वत के ऊपर, वहां से सारा युद्ध बर्बरिक ने देखा। अब एक और घटना सुन लीजिए। जैसे युद्ध समाप्त हुआ ना, सब मारे गए ना, पांडव खुशी से समा नहीं रहे। मैं अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धारी, मैंने सबको मारा है। भीम कह रहा है कि मैंने मारा है, एक कह रहा युद्ध मैंने जीता है, दूसरा कह रहा युद्ध मैंने जीता है। पांचों अपने अपनी बड़ाई कर रहे हैं कि मैं जीता हूँ, मैं जीता हूँ। अपन भी कुछ काम कर लेते हैं ना माता, आप भी कुछ काम कर लेते हो ना, चाहे आपने नहीं किया, किया मेरे ठाकुर ने, पर अहंकार मैं नहीं होता तो ये काम होता है क्या? मैंने किया है, ये तो मैं कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता है। उस अहंकार के कारण आप लोग पीछे हो गए। और वो भी पांडव भी अहंकार कर रहे थे।
तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आप आपस में मत लड़ो। क्या कहा कि आप सब भाई भाई आपस में मत लड़ो। अभी तो एक लड़ाई बुझा के आए अपन, फिर नई लड़ाई क्यों उठा रहे हो? किसी ने भी किया काम, एक काम करें, अपन बर्बरिक से पूछ ले। सभी गए बर्बरिक के पास कि बर्बरिक युद्ध किसने जीता? क्या कहा? युद्ध किसने जीता? यहाँ पर एक और घटना है, ये कथा है ना बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के लिए। एक घटना और इसी कथा में। तो उन्होंने कहा कि देखो ये युद्ध न तो अर्जुन ने जीता है, न भीम ने जीता है मेरे पिताजी ने, न नकुल ने जीता है, न सदैव ने जीता है, न युधिष्ठिर जी ने जीता है। तो आखिर युद्ध कौन कर रहा था? कि जो अर्जुन महाराज बाण छोड़ते थे ना, वो तो रास्ते में ही घिर जाता, परंतु भगवान का सुदर्शन चक्र आता, उस बाण को जहां निशाना लगाओ वहां जाकर वो निशाना लगा देता था। जिसको मारना वो सुदर्शन चक्र उस अर्जुन के बाण को बिठा करके ले जाता और वहां जाकर उसके लग जाता। ये तो अर्जुन जो महाराज बाण छोड़ते थे ना, वो तो रास्ते में गिर रहे थे, वहां तक तो जा भी नहीं रहे थे जहां तक जाना वहां तक। कि युद्ध मेरे श्याम ने जीता है, मेरे कन्हैया ने जीता है। अगर कृष्ण भगवान नहीं होते ना तो आपके बाणों से किसी की मृत्यु नहीं होती। जितने भी मारे गए पापी लोग सारे सुदर्शन चक्र के द्वारा मारे गए, किसी के बाण और शक्तियों से नहीं मरे। और उसमें भगवान का सहयोग किसने किया है? किसने किया? आप कह दोगे कि अर्जुन ने किया है। अर्जुन अगर रथ पे नहीं होता तो भगवान क्या कर रही है? आप बता सकते हो मेरे को कि अर्जुन के द्वारा सहयोग हुआ है? भगवान का सहयोग किया था हनुमान जी महाराज ने। और हनुमान जी महाराज युद्ध के समय भगवान के साथ थे। अब बताओ किस रूप में थे? प्रश्न आएगा ना ये दिमाग में कि पंडित जी बोलते जा रहे हनुमान जी थे, आखिर कहां थे? वो तो नजर आया नहीं मेरे को युद्ध में, कहां थे? जब युद्ध प्रारंभ हुआ और भगवान हनुमान जी अजर अमर है, भगवान हनुमान जी अभी भी कलयुग में भी यहीं पर विद्यमान है। वो भगवान राम का और मैया सीता का आशीर्वाद है, इसलिए वो अभी भी विद्यमान है। तो जब युद्ध प्रारंभ होने वाला था तब हनुमान जी से प्रार्थना की गई कि बालाजी महाराज कृपा करके आप पधारिए। कृष्ण भगवान ने प्रार्थना की हनुमान जी से। हनुमान जी बोला प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? कि आपके लिए एक ही आज्ञा है। क्या आज्ञा है? कि आपको रथ के ऊपर बैठना पड़ेगा। रथ के ऊपर देखना, अर्जुन के रथ के ऊपर भगवान हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति विराजमान थी और एक हनुमान जी महाराज का झंडा लहरा रहा था अर्जुन के रथ के ऊपर। ये देखना आप, रथ के ऊपर झंडा भी था और छोटे स्वरूप में हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे हुए थे। पर हनुमान जी महाराज ने भगवान से कहा, भगवान सभी योद्धा के सामने मैं युद्ध में आऊंगा, परंतु एक योद्धा के सामने मैं युद्ध उस रथ से नीचे उतर जाऊंगा। कौन से योद्धा के सामने हनुमान जी नीचे उतरे? अभी ये बता दो आप, आपने कथा है सुनी ना? किस योद्धा के सामने उतरे थे? कि सभी योद्धा के साथ में मैं रहूंगा, सभी से युद्ध में सहयोग करूंगा भगवान आपका, परंतु एक योद्धा जब सामने आएगा उस समय मैं आपके रथ से नीचे उतर जाऊंगा भगवान, नहीं तो मेरे को दोष लगेगा, मेरे को पाप लगेगा। भगवान ने कहा कि कौन सा योद्धा है जो आप उतर जाओगे हनुमान जी? कि मेरा मित्र। क्या कहा? मेरा मित्र। अब भगवान हनुमान जी का मित्र कौन है? कौन है हनुमान जी का मित्र? कौन था? राम जी जब युद्ध करने गए थे ना, उस समय सहयोग किसने किया था? सुग्रीव ने। और अगले जन्म में सुग्रीव कौन बने थे? पहले भी सूर्य के पुत्र थे, इसमें भी सूर्य के पुत्र हैं, महाराज कर्ण। तो उन्होंने कहा कि कर्ण जब युद्ध के सामने आएगा ना भगवान, तो मैं नीचे उतर जाऊंगा। अगर मैं कर्ण से युद्ध लड़ूंगा तो भाई भाई का युद्ध हो जाएगा और मेरे गुरु नाराज हो जाएंगे। गुरु कौन है उनके? हनुमान जी के सूर्य भगवान। कि मेरे गुरु नाराज हो जाएंगे क्योंकि मेरे गुरु ने उनके पुत्र की रक्षा के लिए कवच साथ में आया और कुंडल भी साथ में आया। ऐसा कवच है कि कोई उसका छेदन नहीं कर सकता है। तो उस समय हनुमान जी नीचे उतरे थे। और जब हनुमान जी नीचे उतरे तो जब भी कर्ण बाण चलाता, अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे जाता। क्यों जा रहा था?
क्योंकि हनुमान जी नहीं उतर गए थे ना, जब तक हनुमान जी बैठे थे तब तक रथ बिल्कुल डिग नहीं रहा था, और हनुमान जी उतरे और रथ पीछे जाने लगा, क्योंकि भगवान से ज्यादा शक्ति भक्त में होती है। भगवान से ज्यादा शक्ति किसमें होती है महाराज? भक्त में होती है। तो इस प्रकार से युद्ध का समापन हुआ। अब युद्ध समाप्त हो गया। अब सभी जाने लग गए, भगवान भी जाने लग गए। युधिष्ठिर महाराज ने अनेक वर्षों तक राज्य किया, राज्य के सुख को भोगा। राज्य के सुख को भोगने के बाद में राजा परीक्षित को राजा बना दिया, और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊं, और भगवान जा रहे हैं तो माँ होती है। कुंती मैया से पूछा गया, भगवान ने कहा कि माता मैंने तेरे को सब कुछ दे दिया है, हुआ अब किसी चीज की आवश्यकता हो तो और मांग लो मेरे से, क्या आवश्यकता है क्या आपको? तो मेरी माँ ने क्या कहा कि भगवान कुछ नहीं चाहिए मेरे को, आप भी जाओ मंदिर तो बोलना, भगवान कभी आ जाए ना स्वप्न में दर्शन देने कि आपको क्या चाहिए, तो बोल देना भगवान कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और क्या मांगना? भगवान दुख चाहिए मेरे को। क्या मांगना है? दुख, सुख मत मांगना भगवान से। कुंती मैया ने क्या मांगा? भगवान जा रहे थे तो भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, केवल मेरे को दुख दे दीजिए। भगवान ने कहा क्यों मैया, मैंने आपको सुखी करने के लिए तो इतना बड़ा युद्ध लड़ा और पांडवों को राज्य दिलवाया, पांडवों को जिताया, और आप दुख क्यों मांग रही हो? तो कुंती मैया वहां पर कह रही है कि जब भगवान व्यक्ति सुखी होता है ना तब भगवान को भूल जाता है, और जब दुख आता है ना भगवान तब भगवान याद आते हैं। इसलिए अगर मैं सुखी हो गई तो मैं आपको भूल जाऊंगी, इसलिए कान्हा मेरे को सुख मत दो, मेरे को दुख दे दो। भगवान ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है कुंती मैया, आप कभी भी मेरे को भूल नहीं पाओगे। सुख को भोगो परंतु आप कभी सुख में भी मेरे को नहीं भूलोगी। और आज का व्यक्ति क्या है, थोड़े पैसे आए और भगवान को भूल जाता है, भूलता है कि नहीं भूलता है? परंतु मेरी माता इतना सुख आ गया उसके बाद भी भगवान को नहीं भूले। अब जब भगवान जा रहे हैं ना तो गांधारी और धृतराष्ट्र जी से आज्ञा लेने गए भगवान कि अब मैं वापस द्वारका जा रहा हूँ। तो जैसे ही वहां गए ना तो गांधारी मैया को गुस्सा आया। अच्छा, गांधारी मैया ने गलतियां नहीं की क्या? बहुत गलतियां की। कभी जीवन में पट्टी नहीं खोली, मगर पुत्र मोह के कारण पट्टी खोल करके उसको भीम दुर्योधन को वज्र का बना दिया। और मेरे भगवान ने कह दिया कि माता के सामने नंगा जाएगा क्या? नग्न अवस्था में जाएगा क्या? इतना बड़ा हो गया ना, अभी भी नग्न अवस्था में जाएगा? तो केर का एक पौधा है ना, उसका पत्ता लिपोड़वा दिया गया, लिपोड़ के माता के सामने, तो वो जगह कच्ची रह गई थी। इस कारण दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। ये सब भगवान ने बनाया था कि ऐसे प्लान बनाएंगे तब जाके पापी लोग मरेंगे, ऐसे थोड़ी मरते क्या। तो गांधारी मैया के पास में गए मेरे ठाकुर जी, तो गांधारी मैया के आंखों से आंसू आ रहे थे, और माँ ने कहा कि जिस प्रकार से मेरा वंश समाप्त हो गया कान्हा तेरे कारण, अगर तू पांडवों के साथ में होता ना, पांडव मारे जाते, हार जाते, मगर तू उनके साथ था इसलिए कौरव हार गए, और तेरे मेरे सारे कुल का वंश का विनाश कर दिया है। मैं तेरे को श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार से मेरे कुल का विनाश हुआ है उसी प्रकार से तेरा सारा कुल मारा जाएगा। कोई आपको गाली दे रहा हो, ये बात सुन लेना, ये आपकी कथा है। कोई आपको गाली दे, माताओं, कोई आपको गाली देना तो प्रेम से सुन लेना भैया, स्वीकार कर लेना गाली को, परंतु वापिस उसको जवाब मत देना। भगवान ने कह दिया कि स्वीकार है भैया, जो आपने कहा वो वचन सत्य होना चाहिए। अब वचन भी कौन सत्य कर रहे हैं? गांधारी की क्या ताकत के भगवान के कुल का नाश कर दे, परंतु भगवान ने कहा तेरा वचन सत्य हो, तू जो कह रही ना भैया वो सत्य होना चाहिए। और अंत समय भी वही हुआ। अब इधर राजा परीक्षित को राजमहल मिल गया। राजा परीक्षित जब राजा बने तो सभी सुखी थे, परंतु एक समय ऐसा भी आया, सुख को तो सब भोग रहे थे, परंतु एक समय ऐसा भी आ गया कि जब राजा परीक्षित जंगल में गए
वो जंगल में जब जा रहे थे तब उस समय राजा परीक्षित ने क्या देखा कि कलयुग का अवतरण हो गया था। अच्छा, भगवान क्यों गए, पांडव क्यों गए इस संसार को छोड़ करके? तो भगवान ये बात आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुन लेना, कि जहां पर कलयुग प्रवेश हो जाए उस जगह को आप छोड़कर चले जाना, वहां रुकना मत, नहीं तो आपका भी विनाश हो जाएगा। ये कथा कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं ना। तो राजा जब गया कलयुग के सामने, तो कलयुग क्या कर रहा है कि एक गाय और एक बैल का जोड़ा है, उसको वो कलयुग मार रहा है, पीट रहा है, उसके 3 पांव तोड़ दिए। पृथ्वी में यह प्रार्थना करेंगे, मत मारो, छोड़ दो, मत मारो, छोड़ दो, परंतु वो कलयुग मान नहीं रहा है, मारता जा रहा है। अब राजा परीक्षित सामने आए, गुस्सा आया राजा को कि मेरा राज्य धर्म का राज्य है, सत्संगी राज्य है, और मेरे राज्य के अंदर तू पापी कौन है? यहाँ कैसे आ गया? दूसरी जगह चला जा, यहाँ तू नहीं आ सकता इस राज्य में। उसने कहा कि महाराज, सबका समय आता है। क्या कहा? मैया, सबका समय आता है। सतयुग का समय था तो सतयुग रहा, त्रेता का समय था त्रेता रहा, द्वापर युग का समय था द्वापर युग रहा, अब कलयुग का समय है महाराज। तो मैं नहीं आया हूं, भगवान ने आदेश दिया है कि जा, तेरा समय आ गया है, इसलिए मैं आया हूं। तो उन्होंने कहा, भगवान, राजा ने कहा कि एक काम कर, इस राज्य को छोड़ के चला जा, दूसरे राज्य में प्रविष्ट हो जा। उन्होंने कहा कि मैं छोड़ नहीं सकता हूं, मैं सभी जगह विद्यमान हूं, कि अगर तू विद्यमान है तो अभी मैं बाण निकालता हूं, तेरा सर्वनाश कर दूंगा। तो दौड़ के कलयुग आया और भगवान से क्षमा याचना मांगी कि भगवान मुझे क्षमा कर दो, हे राजन मेरे को क्षमा कर दो, देखो मेरा समय है इसलिए मैं आया हूँ, परंतु मुझे ऐसी चीजें दे दो जहां मैं बैठा रहूं, जहां मैं विद्यमान रहूं, और ऐसी 4 चीजें मेरे को दे दो, उस चीजों को मैं छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो कलयुग को 4 जगह दी थी। किसने दी थी? राजा परीक्षित ने। और वो चीजें कौन कौन सी? वो चीजें अगर आपके आसपास है ना तो उससे दूर हट जाना, नहीं तो कलयुग आपके पास में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कलयुग। तब कलयुग को पहला स्थान दिया है असत्य। क्या दिया है? धूर्त, असत्य। जहां पर असत्य बोला जाता है, झूठ बोला जाता है, बात बात पे झूठ बोला जाता है ना, वहां महाराज कलयुग का स्थान है। झूठ बोलो, कम बोलो, ज्यादा झूठ बोलना अच्छी बात नहीं, थोड़े बहुत बोल लो। जैसे कहते ना अपन कि आटे में नमक चलता है, परंतु नमक आटे में चलता है क्या? उल्टा कर ले इसका तो चल पाएगा क्या महाराज? नहीं चल पाएगा ना। तो इतना झूठ मत बोलो कि लोग आपकी बात नहीं माने। राजा ने कहा कि असत्य की जगह तेरा स्थान है, तो झूठ नहीं बोलना। एक व्यक्ति था गांव का, बहुत झूठ बोलता था, इतना बोलता था कि अब एक दिन क्या हुआ कि वो खेत पे गया और चोर नहीं आया ना, उससे पहले उसने फोन लगा दिया गांव वालों के रात की 10 बजे कि गांव वालों पधारो, मेरे खेत में चोर आ गया है और ये मेरे को लूट रहा है। गांव वाले दौड़ के आए कि उसकी रक्षा करने के लिए चले अपन। वहां गए, कहाँ है चोर? कि मैं तो मजाक कर रहा था। अरे रात 11 बजे मजाक हुई थी तुम, तो दूसरी बार फिर गांव वाले आ गए, 2 बार बीत गई। अब तीसरी बार वास्तव में चोर आ गए उसके पास में, मार रहे उसको, पीट रहे, उसके पास था सब ले लिया कि रुक जाओ, तुम मेरे को लूट रहे हो ना। मेरे गांव वाले एक फोन पे आ जाते हैं। चोरों ने कहा कि लगाओ फोन, अभी आ जाते कि हम भी देखे गांव वाले को। फोन लगा के थक गया, लोगों ने देखा कि उसी का फोन आ रहा है, बंद करके रख दिया कि ये भी परेशान करता है बार बार। तो जो बार बार झूठ बोलता था ना, आखिरी में उसको मार खाना पड़ी। तो इसलिए झूठ नहीं बोलना, असत्य नहीं बोलना। जहां असत्य बोला जाता है वहां पर कलयुग का वास होता है। अब दूसरा कौन सा है? मदिरा, मदपान। मदिरा में कौन है महाराज? कलयुग का स्थान। जिस घर में मदिरा पी जाती है उस घर में कलयुग का स्थान है। पर मदिरा पीने वाले की कोई इज्जत नहीं करता महाराज। करता है क्या? अच्छा करता है तो एक काम करो, अपन सब पिए, इज्जत कर रहा हो तो करता है क्या? आप अगर वहां जाते हो ना मदिरा वाले के वहां पे, वो आपको गादी लगा के बिछा के आएगा, गादी
फिर बिठा करके कहता है लो महाराज पे आराम से यहाँ बैठ करके। एक छोटा सा रहता है वो, उसमें से बाटल हरकाता है, वो उधर से पैसे भी देता है ना। पर आपको अंदर आने दिया कभी? नहीं आने दिया ना। और अपन किसी सेठ के वहाँ जाते हैं कपड़े लेने, तो आओ साहब पटेल बाबा बधारो, बिठाता है गाड़ी के ऊपर, आओ भगत करता है, चाय मंगवाता है, चाय पिलाता है। तो मदिरा में कलयुग का स्थान है। इस मदिरा के कारण घर उजड़ गया, परिवार उजड़ गया, बच्चे उजड़ गए, परिवार की शांति भंग हो गई। ऐसी चीजें क्यों ग्रहण करें जिससे अपना परिवार खत्म हो जाए। और मेरी बात सुनना, जो पीने वाले हैं ना वो आपको तो कहेंगे कि भैया पी, क्यों कहेंगे कि मेरे पास तो मैंने पी पी के कुछ रखा नहीं है, सारी धन दौलत लुटा दी है, सब बेच दिया है, मेरे पड़ोसी के पास कैसे, ये भी खत्म होना चाहिए, इसका खेत भी बिकना चाहिए, इसका घर भी बिकना चाहिए, इस पे खोटी कोड़ी नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपको पिलाते हैं महाराज। तो महाराज उनकी बातों में मत आना, क्योंकि कलयुग मदिरा के अंदर भी विद्यमान है। अब तीसरा, पर स्त्री संग। जो व्यक्ति स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखता है वहां पर भी कलयुग का स्थान है महाराज। क्योंकि सभी माताएं बहनें को सही दृष्टि से देखना, क्योंकि आपका विवाह होता है ना, उस समय एक ही पत्नी रहती है ना, उसी पत्नी से विवाह होता है। उसके बाद में जो भी महिलाएं बचती है वो आपकी बहन और माँ है। उनको इज्जत देना तो आपको इज्जत मिलेगी, क्योंकि वहां पर भी कलयुग का स्थान, अगर ऐसी चीजें कहीं हो रही है तो वो भी कलयुग का स्थान माना गया है। चौथा स्थान दिया हिंसा, जहां पर नी बोले ऐसे जानवरों को मारा जाता है, बलि चढ़ाई जाती है, पीटा जाता है, वहां पर भी कलयुग का स्थान है महाराज। तो कभी अपने आसपास ऐसा हो रहा है ना, किसी को दंड दिया जा रहा है, किसी को सताया जा रहा है, तो विचार कर लेना कि कलयुग यहाँ पर आ गया है। क्या आ गया महाराज? कलयुग। तो कलयुग ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे राजन, ये जो भी स्थान दिए एक भी अच्छा नहीं दिया है। झूठ, हिंसा, ताश, ये ताश अगर खेलोगे तो वहां पर भी कलयुग का स्थान, पर ये सब स्थान सही नहीं है महाराज। तो ताश भी कभी जीवन में मत खेलना, ये भी लत है। ताश के कारण पूरा पांडव कौरवों का सर्वनाश हुआ था, इसी ताश के कारण, सट्टे के कारण। आज 10 रुपए मिल गए, अरे एक बार लगूंगा 20 आएंगे के, उस 20 के चक्कर में 10 भी जाएंगे, जाते हैं ना। क्योंकि आपको शुरुआत किसी के भी साथ खेलोगे ना तो आपको जिताएगा, एक बार जिताएगा। जिस प्रकार शकुनी ने जिताया ना कि पांडवों को जिताओ, 3-4 बार जिताओ इनको विश्वास होगा हाँ हम जीत सकते हैं। 2-3 बार खेला, 4-5 बार जीतते गए, और फिर हारना शुरू हुआ ना, पूरा साम्राज्य हार गए। तो ऐसी चीजें मत खेलना ताकि आपको अपना घर छोड़ के भागना पड़े, परिवार छोड़ के भागना पड़े। तो उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज ये सब स्थान दिए पर ये स्थान मेरे योग्य नहीं है, एक ऐसा स्थान दो जो अच्छा रहे, सबसे महंगा स्थान। तो सबसे महंगा स्थान दिया भगवान ने। राजा परीक्षित ने कहा कि चलो एक स्थान और देता हूँ कि सोने में भी तेरा वास रहेगा। ये 5वां स्थान दे दिया, 4 स्थान तो बांट दिए थे पहले। उसने कहा कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ महाराज, मुझे एक स्थान और चाहिए अच्छे वाला। तो भगवान राजा परीक्षित ने कहा कि सोने में तेरा स्थान रहेगा। वो खुश हो गया कि जितना भी सोना है सब में मेरा स्थान है। फिर राजा ने कहा रुको, गलती कर रहा है महाराज, ये सब सोना तेरा नहीं है, जो चुराया हुआ सोना हो, जो धोखे से दिया हुआ सोना हो, जो पापी व्यक्ति का सोना हो, उसमें तेरा स्थान रहेगा। जो व्यक्ति पसीने की कमाई करता है, दिन रात मेहनत करता है, खेत में काम करता है, और अगर वो सोना लेके आएगा तो उसमें तेरा कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वो मेहनत के द्वारा लिया गया है। तो उस समय भगवान की कृपा से कलयुग को वहां से स्थान देकर वहां से विदा कर देता है और धर्म की रक्षा करता है। अब थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि जब महाराज रक्षा तो कर दी उन्होंने, रक्षा करने के बाद एक बार क्या हुआ कि रोज राजा जाते थे घूमने के लिए, शिकार नहीं खेलते थे महाराज। बहुत सारे कह देते हैं कि शिकार खेलने, शिकार क्योंकि उनके वंश में नियम था जहां पर भगवान विराजे हो, जो उत्तरा के गर्भ में पड़ा हो, जो अभिमन्यु का पुत्र हो, वो कभी शिकार खेलेगा क्या?
वो महाराज शिकार खेलने जाते थे, वो प्रजा को देखने जाते थे कि मेरी प्रजा सुखी है कि नहीं। क्या देखने जाते थे महाराज? कि मेरी प्रजा को किसी प्रकार का दुख तो नहीं है, वो देखने जाते थे। तो एक बार देखने के लिए निकले तो उन्होंने एक जो अंदर राज्य के अंदर कमरा था उसको खोला, उसमें अच्छे अच्छे मुकुट पड़े थे, सोने के बड़े बड़े मुकुट महारथियों के। तो अपना जो राज अभिषेक किया था ना, वो मुकुट तो उन्होंने नीचे रख दिया, जो खरा सोना था युधिष्ठिर का वो तो उतार दिया उन्होंने, और कौन सा पहना? जरासंध वाला मुकुट लिया और धारण कर लिया और चले फिर गांव में देखने के लिए। तो मुकुट ऊपर बैठा ना, कलयुग ने कहा कि अच्छा मौका है, बैठ जाओ राजा के सिर पे। सीधा कलयुग राजा के सिर पे आगे बैठ गया। अब राजा जा रहे थे, चलते चलते क्या हुआ महाराज कि राजा एक संत महात्मा के पास में पहुंचे। अब महात्मा तपस्या कर रहे थे जिसका नाम था शमीक ऋषि। उनके पास में पहुंचे, वो तपस्या कर रहे थे। तो राजा ने आदेश दिया, महात्मा मेरे को पानी पिलाओ, क्योंकि वो कलयुग बोल रहा है, अहंकार घमंड बोल रहा है। महात्मा मेरे को पानी पिलाओ। जब महात्मा ने बातें सुनी ना तो राजा को क्रोध आया। राजा कभी क्रोधी नहीं थे, परंतु ऊपर बैठा था कलयुग, उसने राजा को क्रोध दिलवाया। और एक मरा हुआ सांप था ना, तो शमीक ऋषि के जिस प्रकार माला पहनाते ना, उस प्रकार गर्दन में पहना दिया कि आप भगवान शिव की तरह बैठे हो, बिल्कुल साधना में मग्न। तो भगवान शिव के तो सांप है गले में और तुम्हारे सांप नहीं है, लो तुम्हारे में सांप डाल देता हूँ। और सांप डाल के जिसे राजा घर पे आए महाराज, मुकुट उतारा और बहुत पछतावा हुआ। क्यों हुआ? कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अपन भी कभी बाहर जाए ना और इस प्रकार से कोई अपने द्वारा पाप हो जाए तो आप उस गलती को शाम को सुधार लेना कि महाराज आज मैं वहाँ गया था और मेरे मित्र से मैंने कटु वचन बोल दिए और मैंने मित्र से झगड़ा किया, भगवान आगे उससे झगड़ा नहीं हो, मैं क्षमा मांगता हूँ, कभी मेरी लड़ाई मत करवाना। तो भगवान क्षमा कर देते। राजा ने पछतावा हुआ। उधर क्या हुआ कि श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी ऋषि को पता चला कि मेरे पिताजी के माला के रूप में राजा ने सांप डाल दिया है। तो श्रृंगी ऋषि को क्रोध आया और वहीं स्नान करते हुए जल लिया कि जिस राजा ने मेरे पिताजी के गले में सांप डाला है ना, उनकी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी, और पानी छोड़ दिया। अब उनको भी पता नहीं कि राजा कौन था, ने किसने डाला था, उनको पता नहीं कि राजा परीक्षित ने डाला है। श्राप दे दिया महाराज। अब श्रृंगी ऋषि कुटिया में पधारे। शमीक ऋषि ने कहा कि न जाने कोई मेरे ऊपर सांप डाल के चला गया है। तो बेटे ने कहा कि पिताजी चिंता मत करना, जिसने भी डाला है ना उसको मैंने श्राप दिया है, 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर शमीक ऋषि ने पता चलवाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो पता चला कि राजा परीक्षित ने आखिर सांप डाला था और जरासंध का मुकुट धारण किया था, कलयुग के बेटा, और राजा की बुद्धि क्षीण हो गई। शमीक ऋषि ने कहा कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, अब कलयुग को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि केवल ये एक राजा ही थे जो कलयुग को अपने राज्य में प्रवेश नहीं होने दे रहे थे और स्थान बांट दिए थे कि इससे तीसरे स्थान पे तू मत जाना। अब जब राजा ही नहीं रहेगा तो सब दूर कलयुग आ जाएगा। पछतावा हुआ और कहा कि उस राजा को खबर करो कि तेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, कृपा करके भगवत भजन करेंगे। राजा परीक्षित को पता चला कि मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो वो संतों के पास में गया, महात्माओं के पास में गया, प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, इसका कोई उपाय करिए ताकि मेरा मोक्ष हो जाए। अपन भी मांगते ना उपाय, मोक्ष के लिए आप नहीं मांगते हो क्या? मोक्ष की कामना है कि नहीं मन में? कह दोगे महाराज क्या बातें कर रहे हो, हमें तो कोई मोक्ष की कामना नहीं, मोक्ष से हमारा क्या देना देना। हमको तो भगवान के पास जब भी गए ना, धन मांगी, दौलत मांगी, मेरे लड़के की शादी हो जाए, बच्चे आ जाए, यही मांगा, कभी मैंने मोक्ष नहीं मांगा। पर राजा क्या मांग रहा है? मोक्ष, कि भगवान कृपा करके मेरा मोक्ष हो जाए। अब क्या कह रहा है राजा? प्रेम से मेरे साथ में, सांस देना प्रभु इतने तो कम से कम, सांस देना प्रभु
इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले ये निकले दाम, तुमसे मिलने से पहले निकले राम। सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम सांस देना प्रभु, इतनी तो कम से कम तुमसे मिलने से पहले ये निकले ये दाम, तुमसे मिलने से पहले निकले ये दाम। संसार को जो चलाता है ये सारे संसार को, मैं भी कर लो जरा उसका दीदार तो, मैं भी कर लो जरा उसका दीदार तो, जो चलाता है सारे संसार को, जो चलाता है सारे संसार को, मैं भी कर लो जरा उसका दीदार तो, मैं भी कर लो जरा उसका दीदार तो। क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म, क्या पता फिर मिले ना मिले ये जन्म। तुमसे मिलने से पहले ये निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले निकले ये दम। शुक्रिया कम से कम तेरा कर दो अदा, शुक्रिया कम से कम तुमसे मिलने से पहले निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले निकले ये दम। काबिल नहीं, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा राम, फिर भी मुझको यकीन तू करेगा राम। तुझसे मिलने से पहले न निकले हम, तुझसे मिलने से पहले न निकले हम।
राजा जो प्रार्थना कर रहा है, कभी आप लोगों ने की ऐसी प्रार्थना है? नहीं की ना? क्या कह रहा हो? सांस देना प्रभु इतनी कम से कम। कितनी सांस चाहिए? कितनी चाहिए? महाराज मेरे को तो बहुत सांसें चाहिए अभी, मेरे को तो अभी जीवन देखना है, मेरे को तो संसार देखना है, इसलिए सांसों की तो बहुत आवश्यकता है। परंतु राजा ने क्या कहा कि मेरे को इतनी सांसें देना कि आपका दीदार हो जाए, आप मेरे को मिल जाओ, आपके दर्शन मुझे हो जाए और मेरा मोक्ष हो जाए, इसके अलावा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। क्या कहा राजा ने? महात्मा के पास गए ना तो सभी से यही प्रार्थना की उन्होंने कि इतनी सांस देना ताकि मेरा मोक्ष हो जाए, इससे अधिक सांसों की मेरे को आवश्यकता नहीं। और भैया आप, मेरे को तो अभी जिंदावर रहना है, मेरे को तो संसार देखना है, मेरे पुत्र बड़ा होगा, उसका विवाह करूंगी, उसकी लाड़ी आएगी, फिर उसके पोते होंगे, पुत्र होंगे, सबको देखना है मेरे को। तो जिस प्रकार से राजा ने भगवान भक्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए सांसें कितनी मांगी गई? 7 दिन मेरे पास हैं, पर 7 दिन में ऐसी कोशिश हो कि भगवान मेरे को प्राप्त हो जाए। अब राजा परीक्षित का तो जन्म हो गया, परंतु गुरु का जन्म बाकी है महाराज, बाकी है ना। राजा परीक्षित किसके पास में गए तो उनका जन्म भी बाकी। सुखदेव मुनि मिले थे ना राजा को। अब सुखदेव मुनि कहां से आए, ये कथा आप सुन लीजिए। सुखदेव मुनि कहां से आए? एक समय क्या हुआ कि भोलेनाथ भगवान पार्वती मैया को अमर कथा सुना रहे थे। कौन सी कथा महाराज? अमर कथा। अच्छा, क्यों सुना रहे थे? ऐसा क्या कारण था? नारद जी गए थे भगवान भोलेनाथ के पास में और भगवान भोलेनाथ साधना में बैठे हुए थे और पार्वती मैया से कहा, क्या कहा कि मैया आप भगवान शिव से कभी पूछा है कि गले में जो इतने मुंड धारण कर रखे हैं वो किसके हैं? कभी पूछा आपने मैया? नारद जी से कहा माता ने कि मैंने तो नहीं पूछा। कि कभी पूछना, भगवान बोले तो जहां के तहां है, उनका न कोई अंत है न कोई पार है, वो तो जैसे थे वैसे के वैसे, कभी बूढ़े हुए ही नहीं महाराज। और मैया तेरे साथ क्या हुआ उनसे पूछना कि मुंड किसके हैं। अब जैसे भगवान भोलेनाथ समाधि से जागे, पार्वती मैया ने कहा कि भगवान मेरी एक प्रार्थना है आपसे। भगवान ने कहा कि बोलो। कि जो आपने मुंड धारण कर रखे ना गले में इतने, ये किसके हैं? तो भगवान भोलेनाथ कह रहे साहब कि व्यक्ति तो मरने के बाद में लाश को जला के आ जाता है। व्यक्ति, किसी की मृत्यु हो जाए ना, किसी की पत्नी या कोई मर जाए ना, तो उसकी लाश को ले जाकर के जला देता है। परंतु मैंने तेरी जितनी भी बार मृत्यु हुई उतने सारे मुंड मैंने पहन रखे हैं, कभी किसी मुंड को मैंने नहीं छोड़ा। ये जितने भी मुंड है ना, सारे तेरे सिर हैं। मैया ने गुस्सा है कि मैया मेरे इतने जन्म हो गए ना, आप जैसे हो वैसी, तो ऐसा क्या किया आपने जो आपकी जन्म जन्मांतर एक ही समाधि पर विराजे हुए आपकी मृत्यु नहीं होती है? कि मैंने अमृत कथा सुन रखी है, भगवान राम की कथा अमृतमय है, उसका मैंने पान कर रखा है। किसका पान किया है? इस कारण मेरी मृत्यु नहीं होती। अब जब अमर कथा सुनाने गए भगवान, अब पार्वती मैया ने अमर कथा सुनी, पर पार्वती मैया से कहा, पहले अपन कथा करवाते थे ना, तो हरे नमा बोलने का एक व्यक्ति को साथ में बिठाते कि भैया आप हरे नमा आपको बोलना है, तो आप भी जय श्री कृष्णा जय श्री राधे बीच बीच में बोलते रहो।